तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चैन साओ को देखते हैं, जो वहाँ पे क्विंसू का हाथ पकड़े हुआ था। अब हम देखते हैं वहाँ पे चैन साओ रुयू की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मिस रुयू, तुम ये मत भूलना कि मैं क्विंसू को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इसलिए याद रखना अगर क्विंसू को यहाँ पे कुछ भी सफर करना पड़ा, मतलब कि उसके साथ में कुछ भी बुरा हुआ, तो उससे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। और याद रखना तुमको ही यहाँ पे क्वींसू का ख्याल रखना है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे चैन साओ रुयू के सर में अपने हाथ को रखते हुए ये सब कुछ बोल रहा होता है। अब वहाँ पे चैन साओ को अपने सर में हाथ रखता हुआ देख के रुयू उसके हाथ को हटाते हुए कहने लगते हैं, मुझे यहाँ पे याद दिलाने की जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे पता है मैं सिस्टर क्वींसू का अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी, क्योंकि वो भी मेरी सिस्टर है और तुम्हें ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, समझे ना, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे रुयू की बातें सुन के चैन साओ की तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसको यहाँ पे क्वींसू को छोड़ने का मन नहीं होता, फिर भी वो उसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे क्वींसू बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू गिरने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वींसू को ऐसा रोता हुआ देख के दूसरी तरफ रुयू को अच्छा नहीं लगता, इसलिए रुयू वहाँ पे क्वींसू को हाथ पकड़ते हुए कहने लगते, सिस्टर क्वींसू, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं आपके साथ में, वैसे भी ये बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इसको इग्नोर मारो, चलो हम साथ में चलते हैं और मैं आपके साथ में हमेशा हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो दोनों ऐसे हक करके बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे एनफोर्समेंट हॉल की वो लेडी आ जाती है, जो आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, कमांडर गोंग ने कहा है कि आज से तुम यहाँ पे चांसो के साथ में कोई भी कांटेक्ट नहीं रखोगी और उससे कभी भी नहीं मिलोगी और उससे बात भी नहीं करोगी। ना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। अब वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्वींसू कहने लगती है कि कार ये सब कुछ आप लोग क्यों कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं चांसो के बगैर रह नहीं सकती, अगर मैंने ये सब कुछ करने की कोशिश भी की तो मुझे यहाँ पे डर है कि मैं मार ही जाऊंगी, क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकती और उसके बिना यहाँ पे कोई भी अर्थ नहीं मेरा, मतलब कि उसके बिना मैं तो जिंदा भी नहीं रह सकती। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वींसू की बातें सुन के उस लेडी को गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ क्वींसू कहने लगती है, अगर मुझे पता होता कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल मेरे साथ में ऐसा करेगा, वो यहाँ पे मुझे चांसों से मिलने से मना कर देगा, तो मैं चाहकर भी कभी भी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में ज्वाइन नहीं होती और मैं कभी भी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में आती ही नहीं। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वींसू की बातें सुन के दूसरी तरफ उस लेडी को गुस्सा आ गया था और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम यहाँ पे डिप्टी कमांडर के ऑर्डर को ऐसे इग्नोर करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कहते हो हम देखते हो वो वहाँ पे अपने सोल्जर को के क्वींसू को पकड़ने के लिए बोलती है और वो कहने लगती है, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहते हो हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने सोल्जर्स को आगे बढ़ने के लिए बोल दिया था, जिसको सुन के वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की एक लेडी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए क्वींसू की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे मिस रुयू आ जाती है और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे क्वींसू के साथ में ऐसे बर्ताव करने की। तो हम देखते हैं वहाँ पे रुयू को आगे बढ़ता हुआ देख के दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है, मिस अगर आप इस मामले में बीच में ना पड़ो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे कमांडर गोंग ने कहा है, इसीलिए हम तो बस उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका बीच में ना पड़ना ही अच्छा होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी आगे की तरफ बढ़ने लगती है, बट हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक जोर का चपेटा उसके मुंह पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरती है और ये चपेटा और किसी ने नहीं, रुयू ने मारा होता है। और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम ऐसे बात करो, और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कि तुम यहाँ पे इनकी डिसरेस्पेक्ट करो, और याद रखना यहाँ पे क्वींसू की डिसरेस्पेक्ट किया तो ये मेरे डिसरेस्पेक्ट करने बराबर है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे रुयू दूसरी तरफ कमांडर गोंग के साइड की तरफ देखते हुए कहने लगती है, कमांडर गोंग, मैं आपको याद दिला दूं, भले आप मेरे आंटी के सबसे ज्यादा क्लोज के सब कोऑर्डिनेट हो, फिर भी याद रखना आप यहाँ पे क्वींसू के मामले में कुछ भी बोल नहीं सकती, वरना ये अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे मिस रुयू गुस्से में क्वींसू को पकड़ के वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी कुछ नहीं कर पाती और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वहाँ पे कमांडर गोंग आते हैं, जिसको देखते हुए वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की वो लेडी बो डाउन करते हुए कहने लगते हैं, कमांडर बस आप मुझे ऑर्डर दो, मैं अभी जाके चांसो को पकड़ लेती हूँ। अब हम देखते हैं उसके बातें सुन के वहाँ पे कमांडर गोंग कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है चांसो को पकड़ना इतना ज्यादा आसान है, क्योंकि चांसो तो यहाँ पे देंताओ सिटी का एक होली सन है, इसलिए तुम यहाँ पे जब मर्जी उसको नहीं पकड़ सकती। अब हम देखते हैं वहाँ पे कमांडर गोंग की बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है, कमांडर तुम फिर क्या ये यहाँ पे इंडिया का मतलब क्या यहाँ पे क्वींसू। अब हम देखते हो कुछ बोलने वाली थी, तभी वहाँ पे कमांडर गोंग उसे चुप करवा देती है और वो कहने लगती है, तुम भूल गई शायद
क्विंसो यहाँ पे कमांडर के पर्सनल डिसाइपल है, जिसकी वजह से फ्यूचर में प्योमेओ पैलेस में जाने के ज्यादा चांसेस है और यहाँ पे होप भी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कुछ भी किया तो ये हमारे साथ में ही बुरा हो जाएगा। और दूसरी बात मैं तुम्हें याद दिला दूं, यहाँ पे तुम कुछ भी मत करना, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तो इसीलिए अभी के वक्त में चांसा हो या क्विंसो, इन दोनों का हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुम यहाँ पे कोई भी गलती करने की कोशिश मत करना। अब हम देखते हो वहाँ पे कमांडर गोंग की बातें सुन के। तो गाइस मैं बता दूं, ये कमांडर नहीं ड्यूटी कमांडर गोंग है, इसीलिए मैं बस इसको कमांडर बोल रहा हूँ, पर ये कमांडर नहीं ड्यूटी कमांडर है। यहाँ से 3 शिफ्ट हो गए। दूसरी तरफ हमें वहाँ पे पवेलियन मास्टर स्वानसेन और चांसा को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे एक साथ में होते हैं। और वहाँ पे पवेलियन मास्टर इन्फोर्समेंट हॉल के उस बैटल शिप की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये अफसोस की बात है कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। आज यहाँ पे बहुत कुछ हो गया, क्योंकि यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के स्ट्रेंथ के आगे हमारा ध्यान पवेलियन भी कुछ भी नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे पवेलियन मास्टर पीछे की तरफ घूमने लगते हैं और वो वहाँ पे अपने सारे होली सन को कहने लगते हैं, सबसे यहाँ पे 1 मंथ के बाद में कंपटीशन होगा, तो उसके लिए तुम सबको यहाँ पे रेडी होना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे पवेलियन मास्टर स्वानसेन की बातें सुन के उनके डिसाइपल्स भी मान गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे पवेलियन मास्टर कहने लगते हैं, ये कंपटीशन यहाँ पे डोंगजाओ रीजन में होने वाला है, जो कि जोंगजाओ सिटी में होगा, और तुम तीनों का कैप्टन यहाँ पे चांसा होने वाला है। अब हम देखते हैं वहाँ पे उनकी बातें सुन के वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पवेलियन मास्टर कहने लगते हैं, और यहाँ पे इस कंपटीशन में तुम लोगों में से जो भी यहाँ पे हाई रैंक में जाएगा, मतलब कि जिसका स्कोर हाईएस्ट होगा, वो हमारे ध्यान पवेलियन का नेक्स्ट सक्सेसर होगा। और मैं विश करता हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ पे डाउन नहीं करोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे पवेलियन मास्टर की बातें सुन के वो दोनों होली सन और वो होली डटर ग्रेड डाउन करके मान जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे पवेलियन मास्टर कहने लगते हैं, आज यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि हमारे पास में एक नया होली सन आ गया, और मैं यहाँ पे विश करता हूँ कि तुम सब यहाँ पे अटेंड करोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सब मास्टर मान गए थे, और वहाँ पे वो देंताओ सिटी के पवेलियन मास्टर के आगे ग्रेड डाउन हो जाते हैं। अब यहाँ से रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था, और वहाँ पे बहुत ज्यादा मास्टर आके चांसा को कांग्रेचुलेशन करते हुए गिफ्ट दे रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिनर किंग स्वानी भी आ गए थे, और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए वहाँ पे चांसा को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं, जिनको देख के वहाँ पे चांसा कहने लगता है, आप तो बहुत ज्यादा पोलाइट हो रहे हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिनर किंग मतलब कि ड्यूटी कमांडर स्वानी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो ये यहाँ पे ध्यान पवेलियन के ड्यूटी मास्टर है। हम देखते हैं वहाँ पे ड्यूटी मास्टर स्वानी कहने लगते हैं, तो ये मेरे डिसाइपल है, इसीलिए ये दोनों मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और मैं विश करता हूँ कि मेरे जाने के बाद में आप मेरे इन दोनों का ख्याल रखोगे। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ चांसा कहने लगते हैं, स्वानी आप तो अभी अभी यहाँ पे ध्यान पवेलियन के ड्यूटी मास्टर बने हो, तो इतने जल्दी यहाँ पे गिव अप करने की क्यों सोच रहे हो आप। अब चांसा की बातें सुन के वहाँ पे स्वानी कहने लगते हैं, क्योंकि मेरे इंटरनल डिजीज जो कि यहाँ पे अच्छी तरीके से क्योर नहीं हुए, नहीं तो कल मुझे जाना ही है, इसीलिए उसके बाद में आप इनका ख्याल रखना। हम देखते हैं वहाँ पे स्वानी की बातें सुन के दूसरी तरफ चांसा कहने लगता है, सीनियर आप चिंता मत करो, मैं आपके डिजीज को पूरी तरीके से क्योर कर दूंगा। अब वहाँ पे चांसा की बातें सुन के स्वानी एकदम से शॉक हो गए थे, और वो कहने लगते क्या सच में। हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर जो आते हुए कहने लगते हैं, मास्टर आप चिंता मत करो, अगर यहाँ पे चांसो ने कहा है तो सच में आपको हील करेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्वानी चांसो की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, अगर आपने मुझे पूरी तरीके से क्योर कर दिया, आज से मैं यहाँ पे स्वानी आपको पूरी तरीके से फॉलो करूंगा। हम देखते हैं वहाँ पे चांसो उन्हें पकड़ते हुए कहने लगता है, सीनियर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं भी आपका एक सन जैसा ही हूं ना, मैं आपके इस डिजीज को जरूर क्योर करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।